नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आईसीटी कंप्यूटर के माध्यम से आज एक नया ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसका नाम है इलिस्ट्रेटर। आप लोगों ने इलिस्ट्रेटर का नाम जरूर सुना होगा जो फोटोशॉप यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर इन दोनों को एक ही प्रोडक्ट समझते हैं। प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है एडोबी का, लेकिन दोनों ही एप्लीकेशन अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जो फोटोशॉप यूज करते हैं उनको पता है कि फोटोशॉप किस तरीके से और किस पर्पस के लिए यूज होता है। इसी तरीके से जो इलिस्ट्रेटर यूजर हैं उनको भी पता है। जिनको नहीं पता है वो मेरी वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द फोटोशॉप एंड इलिस्ट्रेटर। इलिस्ट्रेटर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, किस तरीके से यूज करने वाले हैं, ये सभी चीजें मैं आपको इलिस्ट्रेटर के इस ट्यूटोरियल में समझाने वाला हूं। ये हमारा इलिस्ट्रेटर का पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको सिलेक्शन टूल के बारे में बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। हाँ तो दोस्तों, ये है इलिस्ट्रेटर का इंटरफेस। जब भी आप इलिस्ट्रेटर ओपन करते हैं, देखिए मैं फिर से इसको क्लोज करता हूं और ओपन करता हूं। हालांकि मेरे यहाँ पे टास्क बार में है। यहाँ पे जब भी आप ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से आपका ओपन होगा। यहाँ देखिए, ये जाइए एडोब इलिस्ट्रेटर, ये ओपन हो गया। और जब ये ओपन होता है तो आप देखिए कि जो इसका पहला इंटरफेस होगा वो किस तरीके का आपको नजर आने वाला है। तो ये क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर होता है तो टाइम लगाता है, और हम जो इलिस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं ये है 2020 यानी हैवी वर्जन है। इससे नीचे 18 है, 17 है और उससे नीचे भी बहुत सारे वर्जन है। देखिए जैसे कि ये इंटरफेस आपका ओपन हो गया है। हालांकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के साइजेस ये दिखा रहा है, बट आप जब फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास पूरा इंटरफेस इस तरीके से नजर आने वाला है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रिसेंट दिखाता है। रिसेंट में जो भी आपने साइजेस ओपन की होंगी वो साइजेस यहाँ पे दिखाएगा और यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। सेव्ड के अंदर जो भी फाइल्स आपने सेव की होंगी वो यहाँ पे शो आउट हो जाएगा। मोबाइल में मोबाइल से रिलेटेड जितने भी साइजेस होंगे वो साइजेस आएंगे। वेब यानी इंटरनेट, उसके जो साइजेस होते हैं वो यहाँ दिखाएगा आपको। प्रिंट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ देखिए जो जनरली हम लोग लेटर साइज या A4 साइज यूज करते हैं वो दिखाएगा। बाकी बहुत सारे साइजेस हैं। फिल्म एंड वीडियो का जो साइज होता है उस पे जाइए तो देखिए इसका अलग अलग साइज है। आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन पे आप जाएंगे तो इसमें पोस्ट कार्ड साइज है, पोस्टर साइज है या अलग अलग साइजेस है। तो आपको जो यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल प्रिंट में जाकर के, और ये A4 साइज हम लोग A4 या लेटर साइज यूज करते हैं, तो मैंने A4 पे क्लिक किया है। और यहाँ पे जब A4 सेलेक्ट करके आप देखेंगे तो A4 का जो हाइट एंड विड्थ है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप जो डायमेंशन लेना चाहते हैं वो डायमेंशंस आप पिक्सल्स में, पॉइंट्स में, इंचेस में, फिट में, किस में लेना चाहते हैं, जिसमें भी लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ओरिएंटेशन है कि आपको आपका पेज पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए। ये पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट होता है, लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप पे ये आ जाएगा। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है यानी कि 1 ही पेज आएगा। अभी आप क्रिएट करिए और क्रिएट करने के बाद जब आप देखेंगे तो आपके पास एक नया सिंगल पेज यहाँ पे ओपन होकर के आ जाता है। अगर आप यहाँ पे आर्ट बोर्ड में फिर से आप जाते हैं, न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे आर्ट बोर्ड में आपने यहाँ पे 4 पेज कर दिया, 5 6 कुछ भी कर सकते हैं, और क्रिएट करेंगे तो उतने ही पेजेस आपके पास आर्ट बोर्ड पे इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। तो ये होता है आर्ट बोर्ड। मैं इसे क्लोज करता हूं और अभी हमारे पास हमने एक पेज ले लिया है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मेन्यूज हैं और यहाँ पे इस इंटरफेस के अंदर यहाँ पे ये टूल्स हैं। और देखिए फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर का जो टूल्स है वो ऑलमोस्ट लगभग बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो इलिस्ट्रेटर में है वही फोटोशॉप में है, जो फोटोशॉप में है वही इलिस्ट्रेटर में है। तो आप बहुत, अगर आपने फोटोशॉप सीखा है और फोटोशॉप आपको आता है तो आपको इलिस्ट्रेशंस के टूल्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।
इस साइड आ जाइए, इस पैनल्स के अंदर प्रॉपर्टीज लेयर एंड लाइब्रेरीज है। इस एरो पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का देखिए ये प्रॉपर्टीज जो आपने पेज लिया हुआ है वो दिखा रहा है। यहाँ पे लेयर्स के अंदर जो आप लेयर पे काम करेंगे लेयर दिखाएगा। लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो लाइब्रेरी फिलहाल ब्लैंक है, या इसमें जो आप देखेंगे अभी ब्लैंक है, इसमें कुछ है नहीं। अगर आप इसको रखना चाहें, आप इसके साथ अगर यूजुअल है तो आप इसको रख सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर अपने पेज का जो कार्डबोर्ड का जो साइज है वो अगर लार्ज चाहिए तो आप यहां से इसको हटा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे आज जो इस वीडियो में, क्योंकि इलिस्ट्रेटर का ये फर्स्ट वीडियो है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिलेक्शन टूल बताऊंगा। अभी टूल का इंटरफेस ऐसा है, अगर आप इस एरो पे, यहां पे आप देखिए कि अगर आप इस एरो पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि इस एरो पे क्लिक करने के बाद यहां पे ये टूल का इंटरफेस ऐसा हो जाएगा। तो आप जैसा भी यूज करना चाहें, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल में करते हैं तो सिंगल आ जाएगा, और फिर से इस पे क्लिक कर देंगे तो ये डबल में आ जाएगा। जैसा चाहिए वैसा आप ले सकते हो। दोस्तों, आज का जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है ये सिलेक्शन टूल। देखिए ये सिलेक्शन टूल है और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो डायरेक्ट सिलेक्शन पे आएगी, बट आज जो है वो आज हमारा सिलेक्शन टूल के ऊपर ही आपको मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ इसको देखिएगा अगर आपको इलिस्ट्रेटर सीखना है तो, नहीं तो आप वीडियो स्किप करके हटा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे सिलेक्शन टूल का मतलब आपको पता है कि किसी भी चीज को सिलेक्ट करना। अभी देखिए सबसे पहले मैं यहां से अभी एक चीज और बता दूं आपको कि ये जितने भी टूल्स हैं इन सभी टूल्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए आते हैं। कि अगर ये आप देखें तो यहाँ पे ये पॉइंट्स बने आ रहे हैं एरो टाइप का। इस एरो का मतलब होता है कि इसके अंदर और भी टूल्स हैं। अब जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे शो आउट कर देगा कि इसके अंदर कितने टूल्स हैं। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स है, पॉलीगन है, स्टार है, लाइन सेगमेंट टूल्स है, अलग अलग टूल्स हैं। तो फिलहाल मैं यहां से रेक्टेंगल टूल लेता हूं जिसका शॉर्ट कीज है एम। अगर आप अपने कीबोर्ड से एम बटन प्रेस करेंगे, कैपिटल एम, तो रेक्टेंगल ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। यहां पे मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया और यहां पे अगर मैं रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ करता हूं तो आप देखेंगे कि ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए एक तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और देखिए शॉर्ट कीज जो है वो आपको याद करना होगा, यूज करना होगा। अब मुझे इसे हटाना है, मैंने यहाँ से अंडू कर दिया, मैंने फिर से यहाँ रेक्टेंगल पे क्लिक किया, और अगर मैं अपने माउस पॉइंटर को सिंगल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे विड्थ एंड हाइट का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे कितना विड्थ देना है, कितना हाइट देना है वो आप दे सकते हैं। अगर मैंने 200 बाय 300 कर दिया और ओके कर दिया तो आप देखिए वो इस तरीके से आपका जो शेप है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और फिर मैं यहां से रेक्टेंगल पे करता हूं। जो ही मैं यहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा तो रेक्टेंगल ड्रॉ करते के साथ ही आप देखेंगे कि यहां पे आप देखेंगे कि इस बॉक्स के चारों तरफ जो है ये पॉइंट्स बने आ रहे हैं, और इस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट्स को हम बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। और ये जो पॉइंट्स दिख रहा है, ये जो पॉइंट्स दिख रहा है ये रिसाइज हैंडल है। ठीक है ना, इस रिसाइज हैंडल से आप अपने शेप को छोटा बड़ा जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। ये देखिए जिधर आप ड्रॉ करना चाहेंगे उधर की तरफ ये ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने ये रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है किसकी मदद से? तो यहाँ पे शेप टूल में रेक्टेंगल की मदद से आपने ये बना लिया है, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसे हम बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं, और ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं इसे हम रिसाइज हैंडल कहते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी रेक्टेंगल को जो है यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं या रेक्टेंगल बना सकते हैं।
और अगर आपने सिंगल क्लिक कर दिया तो सिंगल क्लिक करने पे आप देखेंगे कि रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे आपके पास हाइट एंड विड्थ मांगता है। जो भी हाइट एंड विड्थ आप देंगे उसके अकॉर्डिंग ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैंने डिलीट कर दिया है और फिर से मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ। देखिए दोस्तों, ड्रॉ के लिए अभी अगर मैंने यहाँ से ये ड्रॉ किया, देखिए एक तरफ से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये क्या बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है। ये क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है। तो आप इससे रेक्टेंगल, स्क्वायर जैसा भी आप चाहें वैसा आप इसकी मदद से बना सकते हो। और ये बहुत ही बेहतरीन सा टूल है जिसकी मदद से आप रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो। अब इसके बाद आता क्या है, इसके बाद आपके लिए समझ में आना चाहिए एक जूम। जूम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आप काम करते हो, ये जो पेज है जिस पे काम करते हो, तो इस पेज को जूम करना है आपको। तो जूम करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपके पास जूम का ऑप्शन है, ये देख रहे हैं आप। यहाँ आप इस जूम पे क्लिक कर देंगे तो भी आपका जो है ये जूम हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करिए और ये जूम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये मैग्नीफायर आता है, इस मैग्नीफायर में प्लस का निशान आ रहा है, आप इस पे क्लिक करते जाएंगे और ये जूम होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको जूम कर सकते हैं। इससे जो आसान तरीका है वो भी जूम करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बटन दबाइए। देखिए जो भी मैं शॉर्ट कीज आपको बता रहा हूं ना, उस शॉर्ट कीज को आप बहुत ध्यान से सुनिए कि अगर मुझे इसको जूम करना है तो मैं कीबोर्ड से ऑल्ट बटन प्रेस करूंगा। तो देखिए क्योंकि अभी यहाँ पे ये प्लस का साइन आ रहा है, यानी कि ये जूम आ रहा है। अगर आप ऑल्ट बटन दबा करके आप देखेंगे कि अगर आप अपने माउस पॉइंटर को ऊपर की तरफ अगर स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम इन हो रहा है, और अगर आप नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम आउट हो रहा है। देखिए, तो इस तरीके से जूम इन और जूम आउट आप कर सकते हैं, ये तरीका है। और एक तरीका मैं आपको और बता दूं कि आप अगर कंट्रोल और स्पेस बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो देखिए ये मैग्नीफायर एक्टिव हो जाता है और यहां से फिर आप जूम कर सकते हैं। तो ये जूम करने के तरीके हैं, आपको जो भी सूटेबल लगे, जिस तरीके से सूटेबल लगे वो आप जूम करके जूम कर सकते हैं, या वो ऑप्शन आप जूम करने के लिए यूज में ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। ये जूम के बाद, ये तो जूम आपने समझ लिया कि किस तरीके से जूम किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए फिर से हम यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे चलते हैं, और सिलेक्शन टूल जो है, सिलेक्शन टूल का यूज पता है कि सिलेक्शन टूल किस लिए होता है। और सिलेक्शन टूल के बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने कीबोर्ड से अगर स्पेस बटन दबाते हैं तो देखिए ये आपका हैंड टूल एक्टिव होता है। और हैंड टूल क्या होता है कि पेज को पैन करना, यानी कि जो ये पेज है इस पेज को आप कहीं पे भी अपने कार्डबोर्ड पे मूव कर सकते हो, ठीक है ना। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये तो समझ में आ गया होगा कि स्पेस बटन से जो है आप अपने पेज को कार्डबोर्ड पे कहीं पे भी मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं पे भी मूव कर सकते हो। और जो जूम है, जूम देखिए, जूम से आप किसी ऑब्जेक्ट को जूम करते हो। क्या करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को जूम करते हो, ना कि जूम करने से उसका साइज बढ़ता है। ये जो आपने रेक्टेंगल या स्क्वायर, जो स्क्वायर आपने बनाया हुआ है, ये जूम करने से इसका साइज नहीं बढ़ता है। क्या नहीं बढ़ता है, इसका साइज नहीं बढ़ता है, ये सिर्फ जूम होकर के लार्ज आपको दिखता है। तो ये चीज बहुत ध्यान से समझें कि जूम से कभी भी किसी भी शेप का साइज नहीं बढ़ता है, वो सिर्फ जूम होकर के लार्ज होकर के आपको दिखता है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। और जूम जो है, जैसे देखिए कि अगर आप इलिस्ट्रेटर के लोअर वर्जन पे काम करेंगे तो उसमें जूम की कैपेसिटी बहुत कम होती है, लेकिन जो सीसी वर्जन है, जैसे कि मैं सीसी 2020 पे काम कर रहा हूं, तो इसमें जो जूम की कैपेसिटी है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ऊपर आप देखिएगा कि जो ये जूम की कैपेसिटी है ये यहाँ पे 64,000 तक लेके चला जाएगा। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे जूम करूं तो ये देखिए यहाँ पे 64,000% तक ये इसको जूम
कर सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप इसमें कितना जूम कर सकते हैं। देखिए जूम आपने छोटा कर दिया तो बहुत छोटा हो गया, लेकिन एक स्टैंडर्ड जूम जो आप यूज करते हैं 200 से 300% तक आप जूम कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे आपको, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो सिलेक्शन टूल है, तो सिलेक्शन टूल के बारे में ही आपको आगे की चीजें भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए भाई, यहाँ पे जो आप ये सिलेक्शन टूल है, इस सिलेक्शन टूल का यूज आप इसको ड्रैग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ से आप ड्रैग कर रहे हैं तो आप ये पॉइंट को ले जाइए, इस पॉइंट को पकड़ के अगर आप ड्रैग करते हैं तो देखिए अगर आप नीचे की तरफ ले रहे हैं तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, अगर ऐसे करेंगे तो स्क्वायर बनेगा। तो आप जैसे भी आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं वो आपका ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज है कि अगर आपको प्रोफेशनली अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं या फिर ड्रैग करते हैं तो उससे क्या होता है। अभी मैं अगर प्रोफेशनली अगर इसको ड्रैग करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे मेरे कीबोर्ड से क्या करना होगा, शिफ्ट बटन को होल्ड करना होगा। तो मैंने अगर शिफ्ट बटन को होल्ड किया और अगर मैं यहां से आपको देखूं कि इसको ड्रैग कर रहा हूं तो आप देखिए इसकी हाइट एंड विड्थ प्रोपोर्शनली जो है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। अगर कम करना चाहेंगे तो कम भी होगी। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से प्रोपोर्शनली जो है वो घटता है या बढ़ता है। अगर आप यहां से इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए ये प्रोपोर्शनली घटेगा या बढ़ेगा, चाहे वो रेक्टेंगल हो या हो स्क्वायर। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोपोर्शनली ड्रैग करना हो तो वहां पे आप ड्रैग करने के साथ साथ आप शिफ्ट बटन को कीबोर्ड से जरूर होल्ड कर लें, जिससे कि वो प्रोपोर्शनली जो है वो ड्रैग होकर के उसकी हाइट एंड विड्थ इक्वली घटे या बढ़े। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ ही गई होगी। अब नेक्स्ट चीज जो सिलेक्शन टूल का है वो आपने ये तो देख लिया कि भाई आप सिलेक्शन टूल से अगर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया रिसाइज करना, कि इसको पकड़ करके इस टूल की मदद से आप किसी ऑब्जेक्ट को रिसाइज भी कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आता है कि अगर इस सिलेक्शन टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी मूव करना है, कहीं पे भी लेके जाना है, तो वो भी आप इस सिलेक्शन टूल से बड़ी आसानी से मूव कर सकते हो। तो मूव करना जो है ये इसका तीसरा यूज था कि थर्ड यूज में आप इसको कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो या करा सकते हो। उसके बाद आता है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हो तो देखो दोस्त, यहाँ पे जो ही इस कॉर्नर पे आप जाते हो तो एक टिंट देखो, देखो ये जो कर्सर है ये टिंट हो गया। अगर आप इसको पकड़ लें और आप इसको मूव करें तो देखिए ये 360 डिग्री पे जो है वो मूव हो रहा है। तो जैसा चाहे आप मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप देखते हैं कि अगर इसको आप किसी एंगल पे, किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर अगर आप रोटेट करेंगे तो उसको रोटेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन होल्ड करना होगा। शिफ्ट बटन होल्ड कीजिए और उसके बाद अगर आप रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 45, ये देखिए पहला स्टॉप इसका 45 डिग्री पे आके रुकता है, दूसरा जो है वो 90 डिग्री पे आके रुकेगा। तो इस तरीके से ये डिग्री वाइज आपका जो है वो रोटेट होगा, जैसे भी आप रोटेट करना चाहेंगे। 45 डिग्री, 90 डिग्री, देन 45 के डिफरेंस पे ये उतने 45 डिग्री के एंगल पे वो रोटेट होगा, उसके डिफरेंस पे वो रोटेट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रोटेट करना भी समझ में आ गया होगा कि अगर आप बगैर शिफ्ट के इसको रोटेट करेंगे तो ये 360 डिग्री पे जो है वो रोटेट होगा, और अगर आप यहां से आप शिफ्ट बटन के साथ इसको रोटेट करेंगे तो ये 45 के एंगल पे रोटेट होता है। तो ये चीज आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि रोटेशन क्या होता है, किस तरीके से आप रोटेट करते हैं। ये था आपका सिलेक्शन टूल का फोर्थ यूज। इसके आगे हम चलते हैं कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं,
अब देखिए जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने रखा, ठीक है ना, यहाँ पे हमने रखा, और इसको अगर आप यहाँ से यहाँ कॉपी करना चाहते हैं तो देखिए आपको करना क्या होगा, आपको आपके कीबोर्ड से ऑल्ट बटन प्रेस करना होगा। ऑल्ट बटन प्रेस कीजिए, इसको यहाँ पे जैसे चाहिए, इधर चाहिए, ये बिल्कुल देखिए इक्वली ले जाएगा, इधर चाहिए, इधर चाहिए, जिस एंगल पे चाहिए उस एंगल पे ये आपको यहाँ से लेके इसकी कॉपी बना के देगा। हालांकि कॉपी के लिए हम कॉपी पेस्ट जो हम करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी वो भी कर सकते हैं, बट कॉपी पेस्ट में और यहाँ से ऑल्ट के साथ ड्रैग करने में क्या डिफरेंस है कि देखिए अगर आपने ऑल्ट बटन के साथ इसको मूव किया है, यहाँ पे आपने मूव किया है, तो आप देखेंगे या यहाँ आपने मूव कर दिया, इतने डिस्टेंस पे मूव कर दिया, और उसके बाद अगर आप कंट्रोल डी करेंगे तो देखिए इस तरीके से वो इक्वली स्पेस देगा, इक्वली जो है वो एक ही एंगल पे जितना आपने स्पेस दिया होगा उसका डुप्लीकेट वो बनाता हुआ चला जाएगा। तो ये कंट्रोल डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कंट्रोल डी से आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। तो कंट्रोल डी किसी भी चीज को सेम डिस्टेंस पे या सेम एंगल पे बनाने के लिए या लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ऑल्ट प्लस ड्रैग का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऑल्ट प्लस ड्रैग का मतलब क्या होता है कि अगर आप ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर आपने ड्रैग किया तो ये इतने डिफरेंस पे ये एक इसने इसकी कॉपी बना दी है, और अगर यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे तो वो उसी डिस्टेंस पे उसकी कॉपी तैयार कर देगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक आता है कि शिफ्ट प्लस ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हैं तो एक कॉपी बनती है। देखिए जैसे इसका आपको कॉपी बनाना है तो आप ऑल्ट बटन प्रेस कीजिए, ऑल्ट बटन के साथ इसको ड्रैग करिए, और देखिए जितना जितना आपको डिस्टेंस चाहिए उतने डिस्टेंस पे शिफ्ट बटन को ऑल्ट के साथ शिफ्ट बटन को भी प्रेस कीजिए और क्लिक कर दीजिए। तो देखेंगे कि सेम डिस्टेंस पे इसने कॉपी बना दी है, और कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखिए सेम डिफरेंस ये इसने यहाँ पे इसकी कॉपी तैयार की है। अब देखिए अगर मैंने ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल जो शॉर्ट कीज है सेलेक्ट करने का, अगर सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल ए कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से यहाँ से ड्रैग करके इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं तो भी ये सिलेक्शन में आ जाएगा। सिलेक्शन करने के बाद आपने ऑल्ट बटन दबा करके इसको इक्वली, अगर देखिए ये यहाँ पे आ रहा है तो ये ऊपर नीचे भाग सकता है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल सेम इक्वल डिस्टेंस पे चाहिए तो आपको शिफ्ट बटन होल्ड करना होगा। अगर देखिए जैसे मैंने ऊपर कर दिया, और ऊपर करने के बाद अगर मैं शिफ्ट बटन होल्ड करता हूं तो देखिए ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, देख रहे हैं ऑटोमेटिकली इसने नीचे एडजस्ट कर दिया है इसको। अब यहाँ पे अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो ऑल्ट बटन के साथ ये लीजिए, शिफ्ट बटन दबाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर देंगे ये देखिए ये आ गया। अब जैसे ये है, अगर मैं इसको ऑल्ट डी करके आप देखेंगे कंट्रोल डी करके आप इस तरीके से इसकी कॉपी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ड्रैग का क्या यूज होता है ये आप समझ गए, या ऑल्ट प्लस ड्रैग का क्या यूज होता है ये भी समझ गए होंगे, कंट्रोल डी क्या काम करता है ये भी समझ गए होंगे। और देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे देखेंगे आप कि मैंने ये सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और इसको सिलेक्ट करने के साथ मैं चाहता हूं इसको सिलेक्ट करूं, तो यहां से अगर मैं यहां से इसको सिलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि जो पहला सिलेक्शन था वो सिलेक्शन आपका डी सिलेक्ट हो गया, यानी कि जो करंट सिलेक्ट करेंगे वही सिलेक्शन होगा और जो पहले सिलेक्शन किया होगा वो हट जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, डिफरेंस पे चाहिए, तो मैं एक बार फिर से इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया वो हट गया। अब अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा, इसको नहीं करना है इसको करना है आपको, तो आप शिफ्ट बटन को होल्ड कीजिए और यहाँ पे अगर आप ड्रैग करेंगे तो देखिए ये हो गया। अब एक एक को छोड़ करके आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसानी से इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके अगर आपको डिलीट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाइए, देखिए ये चीज यहां से डिलीट हो गया है। तो कितना बढ़िया सा जो है पैटर्न इस तरीके से आपने बना लिया है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसानी से
आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं और इसके अंदर अभी और हम किस शेप पे काम कर सकते हैं। तो एक हमारे पास इसके अंदर चलते हैं और इसमें है पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, स्टार भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अभी जैसे मैं पॉलीगन ही लेना चाहता हूं तो मैं पॉलीगन से यहाँ से एक शेप ड्रॉ करता हूं। ये देखिए, ये मैंने एक शेप ड्रॉ कर दिया, ये शेप ड्रॉ हो गया। अब इसी की डुप्लीकेट बनानी है तो सिलेक्शन हटना नहीं चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्शन बटन पे जाइए और ऑल्ट के साथ आप इसको नीचे ड्रैग करिए और शिफ्ट बटन प्रेस करिए तो ये बिल्कुल इक्वली आपको दिखाएगा कि आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे आ गया। अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल डी बटन से आप इसकी डुप्लीकेट इस तरीके से बनाते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इस तरीके से जो है वो बनता चला गया है। ये देखिए इस तरीके से बनता चला गया है। आपके पेज में बहुत स्पेस है, आप कंट्रोल डी और कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए इसको हटा लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये आपने बना लिया है। अब मैं क्या करता हूं, इसको सबको सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद अभी थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। ये देखिए, जूम करने के बाद आप जब भी इस तरीके का कोई काम करें तो जूम जरूर कर लें, क्योंकि जूम से आपको क्लियर दिखेगा और जो भी आप काम करेंगे आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। अभी मैं ऑल्ट बटन के साथ इसको मूव कर रहा हूं तो देखिए दोस्तों, ऑल्ट बटन के साथ मैं मूव कर रहा हूं, मैं ऑल्ट के साथ शिफ्ट बटन बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा हूं। अब मुझे इसको यहाँ पे जैसे सेट करना है वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो ये देखिए इस तरीके से आप देखेंगे कि एक मैंने ये पैटर्न टाइप का कुछ बना दिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। ये देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको मूव करूंगा। क्या करूंगा, अब मैं इसको मूव करूंगा। अब मूव कैसे करूंगा ये देखिए आप। अब मूव करने के लिए, अब इसकी कॉपी बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं इसको। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूं जिससे कि आपको क्लियर दिखे। ये मैंने जूम आउट किया। अब यहाँ पे मैंने ऑल्ट बटन के साथ इसको ड्रैग किया और शिफ्ट बटन दबाया। अब शिफ्ट बटन के साथ मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अभी मैं इसको जितना सेट करना चाहता हूं उतने पे मैंने ला करके छोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। अभी आप देखिए ऑल्ट के साथ आप इसको ड्रैग करिए, जहां लेना है शिफ्ट बटन होल्ड कीजिए और ला करके क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक डुप्लीकेट आपका ये बन गया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको कंट्रोल डी बटन दबा करके इस तरीके का पैटर्न बना लेना है। ठीक है, बनाने के बाद मैंने इसको सारे को सिलेक्ट किया, ठीक है ना, और सिलेक्ट करके अगर मुझे किसी को एडजस्ट करना है कहीं इधर उधर तो मैं इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने एडजस्ट कर लिया है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गई होंगी कि किस तरीके से आप पॉलीगन बनाएंगे, किस तरीके से जो है उसका डायमीटर सेट करेंगे। और एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताया दोस्तों, ये मैंने पहले बता दिया था कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पॉलीगन लेता हूँ और यहाँ पे सिंगल क्लिक करता हूँ तो सिंगल क्लिक करने पे जैसे आपका रेक्टेंगल में दिखाई दे रहा था वैसे यहाँ पे पॉलीगन पे भी है। पॉलीगन में यहाँ दिखा रहा है कि इसका रेडियस क्या है और इसके साइड्स कितने हैं। आप यहाँ से 6 साइड 5 3 ट्रायंगल ट्रायंगल जो भी आप बनाना चाहेंगे वो सारी चीजें बना सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने रेक्टेंगल को सिंगल क्लिक से उसका जो भी हाइट विड्थ था वो देने के बाद वो शेप बन रहा था, उसी तरीके से आप पॉलीगन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि इन ऑब्जेक्ट को कलर करना है। तो कलर करने के लिए आप इधर आ जाइए। तो देखिए ये पहला फिल है और ये स्ट्रोक है। अब स्ट्रोक क्या होता है कि जो ये जो लाइनें हैं ये स्ट्रोक है। अगर आप स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कलर एक्टिव हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ से जैसा कलर लेना है कलर गाइड्स में जाकर के जो भी कलर लेना है वो ले सकते हैं। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके सामने अपेयर हो जाएगा। अब आपको इसमें जैसा भी कलर लेना हो आप ले सकते हैं। तो मैं इसको कलर करना चाहता हूं आपको दिखाने के लिए। चलिए मैं
यहाँ पे एक येलो कलर फीड करता हूँ, यहाँ से येलो कलर लेते हैं और करके मैं यहाँ से ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। अगर आपको इसके अंदर कलर फिल करना है तो आप इस वाले ऑप्शन पे फिल पे डबल क्लिक करिए, यहाँ पे कलर आ गया, मैंने यहाँ से रेड कलर लिया और ओके कर दिया। आपको जो भी कलर लेना है वो ले सकते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया सा इसने एक पैटर्न डिजाइन यहाँ पे तैयार कर दिया है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप फिर से जाइए और यहाँ पे कोई और कलर करना चाहते हैं तो आप और भी कोई कलर ले सकते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स होंगे, वो कलर्स आप ले सकते हैं। अगर आपको स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, मैंने स्ट्रोक पे रेड कलर कर दिया है, करके ओके करेंगे तो स्ट्रोक भी अभी आप यहाँ पे जूम करिए, इसको जूम करिए तो देखेंगे आप कि स्ट्रोक जो है वो रेड कलर में हो गया है, अंदर जो है वो ग्रीन कलर फिल हो गया है। तो इस तरीके से आप इसमें फिल कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और बताता हूं दोस्तों आपको कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कलर फिल करना है तो उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए और जैसे सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन टूल एक्टिव होना चाहिए, क्लिक करिए और शिफ्ट बटन के साथ आप इस तरीके से अगर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट कहीं कहीं फिल करना चाहते हैं तो उन ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए शिफ्ट बटन बस होल्ड रहना चाहिए और करके आप अगर यहाँ पे फिल में जाएंगे और कोई और कलर फिल करना चाहेंगे तो वो कलर भी इसके अंदर आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी कि मैंने जो है ना शिफ्ट बटन होल्ड नहीं किया, तो जो मैंने क्लिक किया उसमें ग्रीन रह गया, बाकी में जो है वो येलो कलर हो गया। लेकिन मुझे चाहिए थोड़ा उल्टा था, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया उसके बाद आपको इसको डिफरेंट डिफरेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट बटन को होल्ड करके अब आप क्लिक करिए। देखिए इस तरीके से शिफ्ट बटन को क्लिक करके रखिए, शिफ्ट बटन को रिलीज नहीं करना है जब तक आपका सिलेक्शन पूरा ना हो जाए। इस तरीके से आप देखेंगे कि एक रेक्टेंगल टाइप का कोई चीज शेप बन रहा है। इसने मल्टीपल बॉक्सेस सेलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे फिल में जाऊंगा और अब मैं अगर कोई भी कलर इस पे क्लिक करता हूँ, ब्लू कलर कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट थे उनके अंदर ये कलर फिल हो गया। अगर कोई और कलर आपको चाहिए तो आप वो कलर भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये था दोस्तों आपका सिलेक्शन टूल। सबसे लास्ट में मैंने आपको फिल एंड स्ट्रोक बताया है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। और फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में बहुत सारी डिफरेंसेट है, एक ही कंपनी एडोबी इसको बनाता है। तो अगर दोनों सेम ऑब्जेक्ट होता या सेम एप्लीकेशंस होता तो कंपटीशन होता, और कभी भी कोई भी कंपनी अपने सेम प्रोडक्ट पे कंपटीशन नहीं करवाती है। तो इसलिए अपने माइंड से ये निकाल लीजिए और ये समझ लीजिए कि ये दोनों अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो जिन्होंने फोटोशॉप सीखा हुआ है उनको तो पता है कि फोटोशॉप में किस तरीके का काम होता है, और जिन्होंने इलिस्ट्रेटर नहीं सीखा हुआ है इस वीडियो में बनिए और इससे आप सीखिए। इससे आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके से आप इलिस्ट्रेटर का यूज कर सकते हैं और इसमें क्या बना सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा आपका ये जो दूसरा टूल है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जो दूसरी वीडियो आने वाली है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर आएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है। तो ये था दोस्तों इलिस्ट्रेटर का पहला पार्ट, जिसमें मैंने आपको सिलेक्शन टूल के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा और इस सिलेक्शन टूल का यूज क्या होता है इलिस्ट्रेटर में ये चीज तो आप समझ गए होंगे। और अगर आप इस चीज को समझ गए हैं, आपको लगा है कि इसमें मैंने कुछ डिफरेंट आपको समझाया है, बताया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2, जिसमें कि डायरेक्ट सिलेक्शन आपको बताऊंगा।